हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का और एक नया चैप्टर ऑफ क्लास 5th और ये है आपका यूनिट 4 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है माई एल्डर ब्रदर, यानी मेरे बड़े भाई। बड़ा होता है ना, उसको एल्डर कहते हैं और छोटे को कहते हैं यंगर। ठीक है, तो चलिए पहले स्टोरी को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है इसमें। दिस इज अ शॉर्ट प्ले is about two brothers who are affectionate and respectful to each other। तो ये एक छोटी सी कहानी है जिसमें दो भाइयों के बारे में है जो आपस में बहुत प्यार करते हैं। अफेक्शनेट का मतलब होता है प्यार करना एंड रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर, और दोनों एक दूसरे की बहुत ही इज्जत करते हैं। ठीक है, द स्टोरी ऑल्सो शोज दैट learning from our day-to-day experience important as what we learn from books in the school। कई बार हम अपनी लाइफ में जो हमारी जो एक्सपीरियंस होती है ना, जो हम डे टू डे लाइफ में हम सीखते हैं, रोजमर्रा के दिन में जो हम चीजें को सीखते हैं, उससे हमें काफी सारी चीजें सीखने को मिलता है जो कि हम किताब में भी नहीं सीख सकते, है ना। आपकी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप किसी को देख के, किसी को फॉलो करके आप सीखते हो, जो आपकी किताबों में भी नहीं होता है। तो यहाँ पर भी यही लिखा है, एंड दिस प्ले इज बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी बड़े भैया साहब। ओके, तो ये जो बुक है ये एक हिंदी किताब की स्टोरी है और उस कहानी का नाम है बड़े भाई साहब। ओके, और वहाँ से ये कहानी दी गई है, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, और ये बहुत ही फेमस राइटर है, ऑथर है, उनका नाम आपने सुना होगा कहीं बार, मुंशी प्रेमचंद। उन्हीं की कहानी में से ये एक कहानी है। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। अब क्योंकि ये स्टोरी प्ले है तो यहाँ पर सीन्स जरूर होते हैं। ठीक है, जब भी आप पढ़ोगे स्टोरी प्ले तो वहाँ पर सीन जरूर होता है। तो यहाँ पर कहानी शुरू होने से पहले सीन को समझ लेते हैं कि क्या है, कहाँ पर है ये स्टोरी, कहाँ पर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर लिखा है सीन 1 हॉस्टल रूम। ये कहानी एक हॉस्टल रूम में शुरू होता है। Two brothers aged 9 and 14 years sitting at study table। तो ये कहानी एक हॉस्टल रूम में है जहां पर दो भाई, एक की उम्र है 9 और दूसरे भाई का उम्र है 14 साल, वो अपने स्टडी टेबल में बैठे हैं। ठीक है, आपको इमेजिन करना है ये। द एल्डर ब्रदर भैया इज रीडिंग अ बुक एंड द यंगर वन मुन्ना इज ड्रॉइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो उन दोनों में से जो बड़ा भैया था वो एक किताब पढ़ रहा था और जो उसका छोटा भाई था जिसका नाम था मुन्ना, वो ड्राइंग बना रहा था, चिड़ियों की और कुछ एनिमल्स की ड्राइंग बना रहा था अपनी ड्राइंग कॉपी में। ठीक है, तो ये आपको सीन इमेजिन करना। अब होती है कहानी शुरू। भैया, व्हाट आर यू डूइंग? मुन्ना, भैया पूछता है, मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना, आई एम ड्राइंग। इसका भाई कहता है, भैया मैं ड्राइंग बना रहा हूँ। When will you study? तुम कब पढ़ोगे? Where were you in the morning? और बड़ा भाई पूछता है कि तुम क्या पढ़ रहे हो और तुम सुबह कहाँ थे? मुन्ना टर्निंग पेल। जब उसका भाई उसे ये सवाल पूछता है तो वो थोड़ा सा पेल हो जाता है, यानी थोड़ा नर्वस हो जाता है। फिर वो कहता है, आई वॉज प्लेइंग भैया। हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टूगेदर? वो कहता है कि भैया मैं तो सुबह खेल रहा था, लेकिन भाई मैं आपसे एक बात पूछूं, आप दिन भर किताब को लेके कैसे बैठ सकते हो, घंटों घंटों तक कैसे बैठ सकते हो? भैया, दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग। उसके जवाब में वो कहता है कि मैं इसीलिए किताबों को लेके बैठता हूँ, मैं पढ़ते रहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी बुनियाद है ना, जो स्टडीज की जो बुनियाद है, मैं चाहता हूँ कि वो बहुत ही स्ट्रांग हो, मुझे सब कुछ आना चाहिए। इफ द बेस इज स्ट्रांग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली। वो उदाहरण दे के कहता है कि अगर तुम कोई बिल्डिंग बना रहे हो और अगर उसका बेस जो बुनियाद है अगर वही कच्चा हो तो वो जो बिल्डिंग है वो काफ़ी देर तक खड़ी नहीं रह पाएगी, वो एक न एक दिन गिर जाएगी। Sometimes it takes me 2 years to do 1 year work। कभी कभी तो मैं 1 साल का काम करने के लिए 2 साल ले लेता हूँ। फिर मुन्ना कहता है, भैया you are 5 years older than I am and 3 classes ahead of me. I wonder why you keep writing the same words 20 times. वो कहता है कि भैया आप तो मेरे से 5 साल बड़े हो और आप मेरे से 3 क्लास आगे हो। I wonder why, यानी मैं सोचता हूँ कि क्यों आप एक ही वर्ड को बार बार लिखते हो, यानी 20 बार लिखते हो। One sentence more than 20 times and copy poems several times in a beautiful letters। वो कहता है कि भैया आप एक ही चीज़ लिखते रहते हो, अपनी हैंडराइटिंग को बदलते रहते हो, एक ही वर्ड या फिर एक ही सेंटेंस को आप बार बार लिखते रहते हो, आप हैंडराइटिंग खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हो। ठीक है,
तो फिर भैया बोलता है कि यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले। भैया कहता है तुम्हें क्या पता है इंग्लिश पढ़ना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। One has to work very hard in order to learn the subject। किसी को इंग्लिश पढ़ना हो तो उसको पूरी मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके वो इंग्लिश में माहिर होता है, उस सब्जेक्ट में माहिर होता है। और टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रिमेंडियस एफर्ट इज रिक्वायर्ड। वो कहता है कि अगर तुम्हें इंग्लिश अच्छे से बोलना या लिखना हो ना तो तुम्हें अपनी पूरी मेहनत देनी चाहिए, अपने 100% देना होगा, तभी जाके तुम वो सब्जेक्ट या फिर उस लैंग्वेज को सीख सकते हो। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड, प्ले मार्बल एंड फ्लाई काइट्स और सिट आइडलिंग अवे विथ फ्रेंड्स फॉर फन। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी। उसका भाई उसको लेक्चर देता है और कहता है कि तुम्हें पता है एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए और स्पेशली इंग्लिश को पढ़ने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके तुम उस लैंग्वेज को सीख सकते हो। लेकिन तुम्हारी तो क्या बात करूं, तुम तो जैसे ही तुम्हें चांस मिलता है तुम तुरंत फील्ड की तरफ दौड़ लेते हो, अपने दोस्तों के साथ मार्बल खेलते हो या फिर तुम पतंग उड़ाते हो या फिर कुछ नहीं हो तो तुम अपने दोस्तों के साथ फील्ड में ऐसे ही खाली बैठे रहते हो, जस्ट फॉर फन, मजे लेने के लिए बैठे रहते हो। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को समझाता है कि क्या तुम कभी सीरियसली पढ़ाई नहीं कर सकते हो, तुम क्या आराम से कहीं बैठ के अच्छे से पढ़ नहीं सकते हो। तो वो मुन्ना उसके जवाब में कहता है ओ भैया देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो। उसका छोटा भाई उसके बात को काटता है और कहता है कि भैया आज ना एक बहुत ही बड़ा मेला लगने वाला है हमारे गांव में, क्या हम चलें। फिर भैया कहता है हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच। वो कहता है कि क्या तुमने कभी मुझे ऐसे मेलों में जाते हुए देखा है या फिर तुमने कभी मुझे कोई क्रिकेट मैच या फिर हॉकी मैच देखते हुए कभी तुमने मुझे देखा है। आई डोंट गो नियर देम, मैं तो उसके नज़दीक भी नहीं जाता हूँ। आई प्रीफर टू स्टडी अ बुक, उससे अच्छा तो मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years। वो कहता है कि मुझे एक क्लास को रिपीट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी एक क्लास में 2 साल रहने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ। लेकिन तुम्हारा जो हाल है ना उससे तो ऐसा लगता है कि शायद तुम पूरी जिंदगी एक ही क्लास में रहोगे। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम। तुम्हें लगता है कि तुम अगर दिन भर ऐसे ही दोस्तों के साथ खेलते रहोगे, मेले में जाओगे, घूमते रहोगे, क्रिकेट मैच और ये वो देखोगे, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम पास होगे इस बार। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्निंग मनी। तुम बेकार में हमारे पिताजी के जो मेहनत की कमाई है वो सब बर्बाद कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड एंड सोबिंग साउंड। तो जैसे ही उसका बड़ा भाई उसको लेक्चर देता है, समझाता है कि तुम तो बस टाइम पास कर रहे हो, तुम्हें एक ही क्लास में अगर जिंदगी भर भी रख दे तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मुझे नहीं लगता है कि तुम अगर इस ढंग से चलोगे तो तुम पास होगे। तो जब ये सब कुछ सुनता है उसका छोटा भाई तो वो रोने लगता है, और जब हम रोते हैं तो कैसी आवाज़ आती है वैसी उसने आवाज़ निकाली। फिर मुन्ना कहता है भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। मुझे कहता है भैया अब मुझे भाग के अपने घर जाने का मन कर रहा है, क्योंकि वो दोनों भाई हॉस्टल में रह रहे थे, घर से बहुत दूर, मम्मी पापा से बहुत दूर, और उस छोटे भाई के लिए उसका बड़ा भाई ही सब कुछ था। और जब कभी आपके बड़े भाई आपको घर में डांटते हैं तो आपको बचाने के लिए आपके मम्मी आते हैं, पापा आते हैं ना, आपको प्यार करते हैं। बट यहाँ तो मुन्ना का उसके भाई के अलावा कोई नहीं था, और जब उसके भाई ने उसको डांटा तो उसका मन करा कि वो भाग के अपने घर जाए, यानी अपने मम्मी पापा के पास जाए। और तभी उसका बड़ा भाई कहता है नाउ स्टॉप क्राइंग। वो कहता है कि अब ठीक है रोना बंद करो। पुट ऑन अ नाइस स्माइल, एक अच्छे से मुस्कान दो। लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो एट डॉन। वो कहता है कि सुनो अब रोना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए ना एक टाइम टेबल बना रहा हूँ और उसको तुम फॉलो करो, और इसको फॉलो करने के लिए तुम अंधेरे में ही उठ जाओ, ठीक है, यानी सुबह ही उठ जाओ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके भाई ने उसके लिए टाइम टेबल बनाया है, यहाँ पर टाइम लिखा है और यहाँ पर कौन से टाइम में उसने क्या करना है वो सारा उसने डिटेल अपने छोटे भाई के लिए बना के दिया। अब यहाँ पर उसका जो बड़ा भाई था वो अपने भाई का बहुत केयर भी कर रहा था, वो नहीं चाहता था कि उसका भाई जो है लापरवाह बन जाए। भैया चाहता था कि मुन्ना भी उसी के तरह थोड़ा पढ़ाकू हो जाए, थोड़ा स्टूडियस हो जाए, पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा सीरियस हो जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं 6 AM में उसने क्या करना है, वॉश योर हैंड्स, उसने अपने
अपने हाथ धोने हैं। फिर 6 to 8 उसको क्या करना है, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन इन द स्टडी। 6 से 8 बजे तक उसने अपना ब्रेकफास्ट कर लेना है, फिर उसके बाद उसको पढ़ाई के लिए बैठ जाना है। अब फिर उसको क्या करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स उसको पढ़ना है, सब कुछ उसने लिखा था। उसने इंग्लिश पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, फिर उसके बाद स्कूल के लिए तैयार होना है, जाना है स्कूल में, फिर आके ग्रामर पढ़ना है, हाफ एन आवर फॉर स्ट्रॉलिंग, फिर इंग्लिश पढ़ना है, फिर देन डिनर करना है, फिर ट्रांसलेशन करना है, फिर हिंदी करना है, फिर 10-11 के बीच में उसने करना है अदर सब्जेक्ट्स एंड देन टू बेड। तो उसने अपने भाई के लिए बहुत ही टफ टाइम टेबल बना के सेट कर दिया था और कहा कि तुम इसको फॉलो करो। बट वेन इज द टाइम टू प्ले। अब जब उसने टाइम टेबल देखा तो उसमें तो खेलने का बिल्कुल टाइम ही नहीं लिखा था, वो तो पूरी तरीके से एंगेज हो गया था। तो वो पूछता है कि भैया इसमें तो खेलने का कोई टाइम ही नहीं लिखा है। भैया कहता है कि प्ले व्हाट इज नीड मुन्ना। वो कहता है खेलने की क्या जरूरत है। फिर मुन्ना कहता है ओह आई लव द ग्रीन फील्ड द ग्रीन ब्रीज आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल। वो कहते हैं कि ओ भैया आपको नहीं पता कि मुझे हरे हरे मैदान कितने पसंद है, जो मैदान में ठंडी ठंडी हवा चलती है, जेंटल ब्रीज यानी हवा चलना। तो वो कहता है कि मुझे जो हवा चलती है ना मुझे कितना पसंद है, शायद आपको नहीं पता। आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, मैं फुटबॉल की तरह उछलना चाहता हूँ। आई लाइक द टच एंड गो एंड हु साउंड ऑफ कबड्डी। वो कहता है कि मुझे कबड्डी खेलना कितना पसंद है, शायद आपको ये नहीं पता। एंड द हरी एंड फ्लोरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट। और वॉलीबॉल खेलने से तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं सकता हूँ, मैं तो मैग्नेट की तरह उसके तरफ खींचा चला जाता हूँ। As soon as I am on the field, I forget everything। कहता है कि भैया मैं जब भी फील्ड में जाता हूँ ना तो मैं सब अपना दुख दर्द पढ़ाई वगैरह सब भूल जाता हूँ और मुझे खेल बहुत पसंद है, मुझे गेम खेलना बहुत पसंद है। तो यहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स बता रहा अपने भाई को कि क्यों वो इतना खेलना चाहता है, क्यों उसको खेल पसंद है। अब होता है सीन 2। सीन 2 में क्या है, द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट आर आउट। अब क्या है कि एग्ज़ाम अब ख़त्म हो गए हैं और उन दोनों का रिजल्ट आ गया है। भैया वो कहता है कि अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन। उसका भाई इतना पढ़ने के बाद वो कहता है कि ओहो मैं दोबारा फेल हो गया। फिर मुन्ना कहता है कि ओ भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास। वो कहता है कि अच्छा आप फेल हो गए लेकिन मैं तो अपनी क्लास में टॉप कर गया। नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंट बिटवीन अस। वो कहता है कि हाँ भैया अब तो हम दोनों के बीच में सिर्फ 2 साल का फ़र्क है, 2 साल क्लास मैं आपसे पीछे हूँ। भैया बट माई डियर ब्रदर यू डोंट बी सो प्राउड। वो भैया कहते हैं कि चलो कोई नहीं, लेकिन तुम इतना खुश मत हो, इतना प्राउड भी फील मत करो। You have passed only 1 class and you think that I am stupid. You are smart. वो कहता है कि चलो ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, तुमने अभी एक ही क्लास पास किया है और तुम्हें क्या लगता है कि मैं बुद्धू हूँ और तुम स्मार्ट हो। Once in a while in a गुल्ली डंडा game you might get lucky and hit the goal, but that doesn't mean you have mastered the game. उसका भाई उसको कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब तुम गुल्ली डंडा खेलते हो तो तुम्हें जहाँ हिट करना होता है, जिस निशाने में तुम्हें लगाना होता है वहाँ लग जाता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि तुम हर बार अच्छा करोगे और तुम उस गेम में मास्टर बन जाओगे। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल। इन लाइफ। तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, कामयाब होने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। When you have to study a subject like algebra or geometry in the higher classes, then you will understand the importance of hard work। वो कहता है कि अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अभी तो तुम्हें कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी क्लास बढ़ेगी, जैसे जैसे तुम बड़े क्लासेस में जाओगे और जब तुम्हें अलजेब्रा, ज्योमेट्री ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि मेहनत किसे कहते हैं, मेहनत किसको बोला जाता है। In geometry, if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong। फिर वो अपने भाई को एक्सप्लेन करने लगता है कि कहता है कि तुम्हें पता है ज्योमेट्री कितनी टफ सब्जेक्ट होती है, उसमें अगर कोई गलती से ABC के बदले ACB लिख दे तो उसका पूरा आंसर ही गलत हो जाता है। द एग्जामिनर विल नॉट स्पेयर यू। जो एग्जामिनर होता है, जो एग्जाम लेता है, वो तो तुम्हें छोड़ेगा ही नहीं, ये नहीं सोचेगा कि तुमने गलती से मिस्टेक कर दी, वो तो तुम्हारा मार्क्स पूरा काट देगा।
दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड टू वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। वो चाहते हैं, तुम्हारे जो एग्जामिनर है चाहते हैं कि तुम हर एक चीज़ को अच्छे से ध्यान से पढ़ो, वर्ड टू वर्ड तुम्हें याद होना चाहिए जो तुम्हारे किताब में लिखा हो या कॉपी में लिखा हो। मुन्ना, ओ भाई साहब, दिस इज स्कैरी, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ। वो कहते हैं अच्छा भैया ऐसा होता है, फिर तो मैं बिल्कुल ही 9th क्लास में जाना नहीं चाहता हूँ, मैं तो डर गया हूँ ये सुन के। बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन द क्लास। लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं 9th क्लास में तो जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं जो भी मुझे काम दिया जाएगा मैं पूरा वो काम करूँगा ताकि मुझे क्लास में कोई भी पनिशमेंट ना मिले। फिर भैया कहता है जस्ट टुडे वी वेर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट ऐसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन 4 पेजेस। और फिर भैया कहता है कि तुम्हें पता है आज हमें हमारे टीचर ने एक ऐसे लिखने के लिए कहा था पंक्चुअलिटी के बारे में, और वो भी हमने लिखना था 4 पेजेस में। एंड इमेजिन कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट। नहीं बताओ कि अगर हम 4 पेज के ऐसे लिखेंगे तो क्या उसको शॉर्ट ऐसे कहा जाएगा? इट्स ऑल सो मिक्सड अप। वो कहता है कि कितना गलत है, वो शॉर्ट भी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि 4 पेजेस में भी लिखो। फिर मुन्ना कहता है थिंकिंग अलाउड। फिर वो बहुत देर तक सोचता है और फिर कहता है थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल टू और एल्स द स्कोल्डिंग वुड गेट गॉन एंड ऑन। मुन्ना कहता है थैंक गॉड स्कूल का टाइम हो गया, वरना मेरा भाई जो मुझे स्कोल्ड कर रहा था, जो मुझे डांट रहा था, वो तो बस डांटते ही रहता, मुझे लेक्चर देते ही रहता। अब होता है सीन नंबर 3। ठीक है, अब सीन नंबर 3 में क्या हुआ है? अभी तक हमने देखा कि रिजल्ट आउट हो गया और जिसमें जो उसका छोटा भाई है वो क्लास में टॉप आया है, जबकि उसका भाई जो बहुत ही पढ़ाकू था, बहुत ही दिन भर पढ़ते रहता था, दिन भर मेहनत करता था, ना कभी खेलने जाता था, और वही फेल हो गया है। अब सीन नंबर 3 में है द रिजल्ट वेयर आउट once again it so happened that मुन्ना passed and भैया failed again। दोबारा से एक रिजल्ट आया और जिसमें से मुन्ना जो था वो फिर पास हो गया और उसका भाई दोबारा से फेल हो गया। भैया वॉज रियली अपसेट। उसका भैया जो था वो बहुत ही दुखी था। मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी। और मुन्ना अपने बड़े भाई को दुखी देख के वो भी बहुत दुखी हो गया। भैया नाउ बिकेम अ जेंटलर विथ मुन्ना। अब भैया जो था अपने भाई से थोड़ा नरमी बरतने लगा, थोड़ा सा वो लीनियन हो गया उसके तरफ। और मुन्ना बिकेम नॉटी बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर। और जब उसने देखा कि उसका भाई जो है अब काफ़ी लीनियन हो गया है, काफ़ी नरम स्वभाव का हो गया है और उसको पढ़ने के लिए ज़्यादा नहीं कह रहा है, तो मुन्ना जो है वो थोड़ा नोटी हो जाता है और अपनी पढ़ाई को केयरलेसली लेना शुरू करता है पहले से भी ज़्यादा। मुन्ना टॉकिंग अलाउड आई एम लकी आई कैन पास ईजिली। मुन्ना कहता है कि मैं कितना लकी हूँ, मैं बिना पढ़े ही, इतना कम पढ़े ही मैं पास हो जाता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड। मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं होती, मैं तो इतना लकी हूँ कि मैं आराम से पास हो जाता हूँ। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विथ माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स। वो कहता है कि अब तो मैं आराम से अपने दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ और पतंगे भी उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स। मुझे ध्यान रखना होगा कि भैया को ये नहीं दिखना चाहिए कि मैं दिन भर काइट ही उड़ाता रहता हूँ, उनसे बच के मुझे पतंग उड़ाना होगा। One day a kite is flying slowly downward. मुन्ना starts running in order to grab it. एक बार एक पतंग ऊपर आसमान से नीचे को और गिर रहा था उड़ते उड़ते, और तभी मुन्ना ने उस पतंग को देख लिया और मुन्ना उस पतंग को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगा। ग्रैब इट यानी पकड़ना। सडनली ही कम फेस टू फेस विद भैया, और तभी वो अपने भाई के आमने सामने आ जाता है, यानी उसका भाई जो बड़ा भाई था वो सामने आ जाता है। अब भैया क्या कहता है? भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नास हैंड। भैया ने मुन्ने के हाथ को जोर से पकड़ लिया और कहा आरंट यू अशेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम दिन भर काइट खेलते रहते हो।
डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन 8th क्लास, तुम्हें ये पता नहीं है कि तुम अब 8th क्लास में चले गए हो, अब तुम्हारा जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ गया है, तुम 8वीं क्लास में हो। एंड यू आर नॉट स्टडिंग इन अ लोअर क्लासेस, तुम अब छोटे क्लास में नहीं पढ़ रहे हो, तुम बड़े क्लास में चले गए हो। इफ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू एंड आई कांट से एनीथिंग, यू आर रॉन्ग। और अगर तुम्हें ये लगता है कि तुमसे सिर्फ एक ही क्लास में आगे हूँ और मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता हूँ, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। आई एम 5 years older than you and will always be, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और मैं हमेशा 5 साल बड़ा ही रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डजंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, लुक एट माँ एंड बाबा, पढ़ाई ही करने से सिर्फ बुद्धि नहीं आती है। देखो हमारी माँ और बाबा को, माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ड 5th क्लास। कहता है कि हमारी माँ को देखो, वो तो स्कूल कभी गई ही नहीं, और हमारे पिताजी वो तो सिर्फ 5th क्लास पास है। फिर मुन्ना कहता है कि रियली भैया, इज इट ट्रू, क्योंकि वो छोटा भाई है, उसको कुछ पता नहीं अपने परिवार के बारे में, है ना। तो वो कहते अच्छा भैया ये सच है क्या, मम्मी स्कूल कभी नहीं गई क्या, पापा सिर्फ 5th क्लास पास है। बट दे नो मोर देन यू एंड मी एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड the wisdom of the whole world, Ma and Baba will always have the right to explain to us correctly। तो उसका बड़ा भाई कहता है कि भले हमारे माता पिता ने इतनी पढ़ाई नहीं की होगी और भले हमें दुनिया भर की नॉलेज है, हम किताबों को पढ़ के हमें बहुत सारे ज्ञान हो, बहुत सारे नॉलेज हो, लेकिन फिर भी माँ और बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। फिर भी हमारे जो माँ और बाबा है वो उन पर हमेशा राइट होगा कि वो हमें समझाए और चीज़ों को सही करने के लिए वो हमें कह सकते हैं। ठीक है, तो वो उसका बड़ा भाई उसको समझाता है। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ आई वर टू फॉल सिक टुडे। फिर उसका भाई उससे पूछता है अपने छोटे भाई से कि चलो बताओ अगर मैं बीमार पड़ जाऊं अभी तो तुम क्या करोगे। तो मुन्ना कहता है आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड वुड रश टू द हॉस्टल। वो कहता है कि मुझे तो पता नहीं मैं क्या करूँगा, लेकिन हाँ मैं फटाफट से बाबा को बताऊँगा और मैं फट से हॉस्टल चले जाऊँगा। भैया आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर। वो कहता है यही था, मुझे इसी जवाब का इंतज़ार था, मैं तुमसे यही उम्मीद कर रहा था। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, he would first try to find out what was wrong and then he would call a doctor। भाई कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये सुनने के बाद पापा दुखी नहीं होते, क्या वो अपसेट नहीं होते। हमारे पिताजी पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है मुझे, और फिर उसके बाद वो डॉक्टर को सलाह करते, डॉक्टर से बात करते हैं। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बाबा को पता होता कि वो उन्हें क्या करना चाहिए। एंड दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, क्योंकि उनको हमसे ज़्यादा तजुर्बा है, उनको लाइफ में ज़्यादा हमसे सीख मिली है, उनको ज़्यादा हमसे पता है। तो यहाँ पर मुन्ना अपने भाई को ये बताना चाह रहा था कि भले हम जितना भी पढ़ाई कर ले, लेकिन जो एक्सपीरियंस उसके माँ बाप ने अपनी लाइफ से सीखी है तो वो एक्सपीरियंस हम कभी भी गेन नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर मुन्ना कहता है विथ टीयर्स इन हिज आईज, अपने आंखों में आंसू लेके वो कहता है कि भैया आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज़ ट्रू। कहता है कि भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जो भी आपने कहा अभी वो बिल्कुल सच है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, फिर उसका भाई उसको प्यार से गले लगाता है। फिर भैया कहता है कि आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, मुझे भी काइट्स उड़ाना खेलना बहुत पसंद है। वो भाई कहता है, भैया कहता है बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। भैया कहता है अपने छोटे भाई से कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे खेलना पसंद नहीं है, क्या मुझे काइट उड़ाना पसंद नहीं है, लेकिन अगर मैं खेलूँगा तो फिर तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा, क्योंकि तुम तो मेरी जिम्मेदारी हो, मम्मी पापा ने मुझे तुम्हें सौंपा है, यानी मुझे तुम्हारा ध्यान रखना है ना। फिर मुन्ना कहता है कि आई लव यू भैया, फिर उसको अपने भाई को थैंक यू करता है और बोलता है कि थैंक यू भैया एंड आई लव यू भैया। ठीक है, तो ये था आपका स्टोरी। जो हमेशा एक बड़ा और छोटे भाई के बीच में ऐसा ही रिश्ता होता है, छोटा भाई थोड़ा सा नॉटी होता है जबकि बड़ा भाई हमेशा अपने छोटे भाई पर नज़र रखता है, ये ध्यान रखता है कि उसको कहीं चोट ना लगे, कहीं उसकी पढ़ाई जो है खराब ना हो, वह हर जगह से अपने भाई को प्रोटेक्शन देने की कोशिश करता है ना। तो आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा, अगर आप बड़े हो तो आप अपने छोटे भाई के लिए ऐसा ही फील करते होगे, और अगर आपका बड़ा भाई है तो वो भी आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचता होगा। तो ये था स्टोरी
का मीनिंग आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। अगर वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज़ गिव अ लाइक, आप वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।